नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे हाथ की जो बहुत भाग्यशाली है और इनकी उम्र 4 फरवरी 1959 डेट ऑफ बर्थ है, तो लगभग 64 वर्ष के ये होने वाले हैं। उसी अनुसार ये पूछना चाहते हैं कि इनका भविष्य में स्वास्थ्य कैसा रहेगा और किसी तरह की कोई कमी इनको तो नहीं आएगी। लेकिन हम पूरे हाथ का अध्ययन आज करेंगे, जिसके अनुसार हम सबसे पहले देखें उंगलियों का अध्ययन। उंगलियों का अध्ययन में आप देख रहे हैं कि बृहस्पति की उंगली है, ये सूर्य की उंगली से बराबर सी है लगभग। तो इससे पता लगता है कि इनकी कोई भी बात या कोई भी काम रिस्की नहीं रहा है, क्योंकि अगर बृहस्पति की उंगली ज़्यादा छोटी होती और फिर सूर्य की उंगली बड़ी होती तो इसका मतलब ये जीवन में रिस्क लेते हैं, लेकिन इन्होंने कोई भी काम जीवन में रिस्क लेने का नहीं किया है। फिर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कनिष्का उंगली सूर्य की उंगली के दूसरे पौधे के लास्ट तक जा रही है। इसका अर्थ है कि ये जो भी डिसीजन लेते हैं इनका अच्छा रहता है और इनके भाग्य में या जीवन में कोई कमी नहीं रहती और इनको मान सम्मान भी काफ़ी मिलता है। फिर हम देखें जो शनि की उंगली है, जिसको हम बोलेंगे अनामिका उंगली। अनामिका उंगली के नीचे शनि पर्वत है, तो शनि पर्वत पर आप ध्यान से देखें, इनके यहाँ पर वी शेप बना हुआ है, जिससे पता लगता है कि इनकी जो बुढ़ापा बड़ा अच्छा कटेगा, धन की कोई कमी नहीं रहेगी, स्वस्थ भी रहेंगे और इनको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। फिर हम सूर्य रेखा देखें। सूर्य रेखा देख रहे हैं आप कि हृदय रेखा तक से इस तरह से जा रही है, तो इसका मतलब यह है कि इनको सरकारी नौकरी है, जैसे कि मैंने बताया कि ये इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल रहे हैं। और साथ ही इनके सूर्य रेखा पर भी फिश शेप बना हुआ है, जो क्लियर दिखाई दे रहा है। तो फिश शेप बनने के कारण इनको कोई कमी नहीं है और इनको अच्छा हिसाब इनका रहा है। अब हम स्वास्थ्य की बात कर रहे थे। स्वास्थ्य की रेखा देखें, हृदय रेखा इधर से बुध पर्वत की तरफ से होते हुए इधर जा रही है शनि पर्वत तक। शनि पर्वत से भी थोड़ी सी हल्की सी हटी हुई है, जो बुध पर्वत जो बृहस्पति पर्वत तक जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो बृहस्पति की तरफ को जो झुकी हुई रेखा है बृहस्पति पर्वत की तरफ को, यह संकेत करती है कि इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मान सम्मान इनको काफ़ी मिलेगा। और साथ ही हम देखें कि जो इनकी बुध रेखा है, यानी बुध वाली उंगली है कनिष्का उंगली, ये सूर्य की जो उंगली है इसके दूसरे पौधे के लास्ट तक पहुंच रही है। इसका मतलब ये अच्छे वक्ता भी है और हजारों आदमियों के सामने ये अपने भाषण दे सकते हैं और लोग इनकी बात सुनेंगे भी। तो अब हम इनके मस्तिष्क रेखा पर आएँ। मस्तिष्क रेखा इधर से चलकर इधर को आ रही है, जो चंद्र पर्वत की तरफ को झुक रही है। तो इसका मतलब है कि मस्तिष्क रेखा और आयु रेखा में, यानी ये आयु रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है, तो जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के मध्य में जो अंतर है ये बताता है कि इनके विचार पिता से ज़्यादा नहीं मिलते, लेकिन फिर भी ये अपने पिता के लिए समर्पित हैं, लेकिन विचारों से इनकी भिन्नता पाई जाती है। हम देखें इनकी जीवन रेखा, जिसको हम स्वास्थ्य रेखा भी कह सकते हैं। तो जीवन रेखा हम देख रहे कि ये बुध पर्वत के नीचे से चलकर फिर केतु पर्वत तक पहुंच रही है और केतु पर्वत से भी तक पहुंचने के साथ ही ये शुक्र पर्वत तक भी पहुंच रही है। तो शुक्र पर्वत तक जाने का मतलब इनकी आयु भी अच्छी रहेगी और स्वस्थ भी रहेंगे। और एक और बात देखें आप ध्यान से कि इनकी केतु पर्वत की तरफ को जो रेखा जा रही है आयु रेखा, इसमें इस तरह के रेखाएं उठी हुई हैं। इसका मतलब यह है कि इनको कोई परेशानी अगर आए भी तो वो हल हो जाएगी, क्योंकि इनकी आयु रेखा बहुत ही अच्छी है। और आयु रेखा में से फिर मंगल रेखा बन रही है, जो आंतरिक मंगल है। मंगल रेखा भी ये दर्शाती है
कि इनको गुस्सा तो आता है लेकिन क्षणिक गुस्सा आता है, क्योंकि जैसे एक अध्यापक का बुरा स्वभाव होता है, वो 2 मिनट में बहुत आग बबूला से हो जाता है लेकिन फिर शांत हो जाता है जब वो अपने छात्रों को पीटते हैं। ऐसे इनका जो है आदत बन जाती है। तो क्षणिक गुस्सा इनको है, लेकिन उस क्षणिक गुस्से में कभी कभी इनको हानि भी हो जाती है। यही कारण है कि ये बता रहे हैं कि कई बार इनके साथ कुछ मानसिक तनाव भी रहे। अब इनके हम अंगूठे को देखें, अंगूठे में लॉजिक पावर इनकी बहुत अच्छी है, और फिर ऊपर का जो हिस्सा है विल पावर का, ये भी ज़बरदस्त है, क्योंकि इससे पता लगता है कि ये अच्छे प्रशासन के रूप में इन्होंने काम किया है, प्रशासक रहे हैं अच्छे। और विल पावर से पता लग रहा है कि जो भी इन्होंने डिसीजन लिया वो अच्छा लिया। और ये जो आयु रेखा है और माइंड लाइन है, इसके बीच में गैप ये भी दर्शाता है कि रूढ़िवादी नहीं होते बल्कि इनोवेशन करते हैं, यानी नए नए तरीक़ों से अपनी बातें करते हैं और अपना काम करते हैं। इससे पता लगता है कि ये इनके हाथ बता रहा है कि इन्होंने सदैव जीवन में चेंज चाहा है और चेंज किया भी है, क्योंकि जिस संस्था में ये रहे वहाँ पर उन्होंने बहुत से बदलाव किए, जैसे कि ये बता रहे हैं। अब हम देखें कि शुक्र पर्वत पर ये रेखा है, इससे पता लगता है कि इनके जीवन में बहुत ही आरामदायक जीवन कटेगा। एक तरह से सभी साधनों से संपन्न इनका जीवन रहेगा और कोई कमी इनको नहीं रहेगी। शुक्र पर्वत पर कुछ खड़ी रेखाएं भी हैं जो ये और अच्छा दर्शाती है कि इनका जीवन साधन संपन्न रहेगा। लेकिन ये इनकी जो थिंकिंग है, यानी ये बुध की उंगली बता रही है, इनका मतलब है कि बुध की उंगली पर यह दर्शा रही है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इनकी विचारधारा रही है। क्योंकि जो अच्छे वक्ता होते हैं वो ज़्यादा स्वान शौकत में नहीं आते, वो अपना सादे जीवन जीते हैं। इनका भी इसी तरह का हिसाब है। अब यहाँ पर इनका चंद्र पर्वत देखें, चंद्र पर्वत इनका बहुत ही अच्छा उठा हुआ है। इसका मतलब कि माता ने इनको विशेष प्यार दिया है और बहुत ही अच्छी इनकी माता का स्वास्थ्य भी रहा है, इनकी माता की लंबी आयु भी रही है। फिर शुक्र पर्वत पर फिर आ जाएं तो इस जैसे कह रहे हैं कि बुढ़ापे में धन की कमी रहेगी, ऐसा कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि शनि पर्वत पर ये जो वी से बना हुआ है, इससे पता लगता है कि इनका जीवन संपन्न रहेगा, स्वस्थ भी रहेंगे और निरोग भी रहेंगे, किसी तरह की इनको कोई परेशानी नहीं होगी। अब इनके केतु पर्वत को हम देखें तो केतु पर्वत बताता है कि आध्यात्म की तरफ झुके हुए हैं, लेकिन इनका अध्यात्म इस तरह का दिखावे का नहीं है। यानी ऐसे लोग जिनके आयु रेखा और मस्तिष्क रेखा में गैप होता है, अंतर होता है, ऐसे लोग बहुत भावुक भी होते हैं और दान पुण्य करने में भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ते। जैसे कि इन्होंने बताया कि गरीबों की जो भी छात्र इनके गरीब होते हैं उनकी मदद करते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। फिर दूसरी इनके हाथों में हर एक बोरे पर देख रहे हैं खड़ी रेखाएं हैं, तो खड़ी रेखाएं दर्शाती हैं कि ऐसा आदमी भावुक होता है, और भावुक इतना होता है कि कई बार ज़रूरत से भी ज़्यादा ये खर्च कर देते हैं किसी के लिए। अब इनके अंगूठे की बात करें, अंगूठा इनका पीछे की तरफ घूम रहा है, इसका मतलब ये बहुत ही भावुक हैं, लेकिन इनके पास पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं है, खर्चीले स्वभाव के व्यक्ति हैं। इसी अंगूठा भावुकता का भी निशानी है और यही बताता है कि इनके पास पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं है, कहीं ना कहीं ये किसी न किसी भले काम में खर्च कर देते हैं। वैसे फालतू खर्चा ये नहीं करते, लेकिन इतने भावुक हैं कि अगर किसी को परेशानी है तो वहाँ पर ये मदद ज़रूर कर देते हैं। यानी टोटल मिलाकर हमने देखा कि इनके हाथ से पता लगा कि ये एक योग्य व्यक्ति हैं और भाग्यशाली भी हैं, समाज में इनका काफ़ी मान सम्मान है, इस हाथ से पूरे से ये दर्शाया जा रहा है। फिर दूसरा देखें कि इनके हाथ मार्शल हाथ है, सूखा हुआ हाथ नहीं है, हाथों में कहीं भी गांठें नहीं है उंगलियों में, तो ये भी दर्शाती हैं कि ऐसा व्यक्ति भावुक होता है, दयालु होता है और जीवन में खुश भी रहता है। ऐसे व्यक्ति के सभी से संबंध मधुर रहते हैं, रिश्तेदारों से मित्रों से भी ये मिलकर चलते हैं
और अपनी मनवा भी लेते हैं और मान भी लेते हैं, क्योंकि अच्छे वक्ता भी हैं, जैसे भी आपको बताया। तो इन सब बातों से हम यही देख रहे हैं कि ऐसे हाथ के व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं। और इस हाथ के अध्ययन में यदि कोई जो पामिस्ट्री विशेषज्ञ हैं जो अपना कुछ कमेंट करें, मुझे बताएं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। लेकिन साथ ही मैं चाहूँगा कि इस हाथ में के अनुसार भगवान से प्रार्थना है कि सभी का भाग्य अच्छा हो, सभी उज्जवल भविष्य के साथ रहें। और यहाँ पर जो शुक्र पर्वत है, चंद्र पर्वत है, ये बहुत ही अच्छे हैं। साथ ही इनका बृहस्पति पर्वत भी बड़ा अच्छा है, क्योंकि ये प्रवक्ता भी हैं, प्रिंसिपल भी रहे हैं, इससे पता लगता है। और इनका अध्यात्म की तरफ को झुकाव है। और इनके बृहस्पति पर्वत पर चिन्ह बनाए हुए हैं, क्रॉस सा कुछ त्रिशूल टाइप से का लगता है थोड़ा, ये ध्यान से देखें जरा, ये यहाँ पर ये। तो इससे ये भी लगता है कि ये अध्यात्म की तरफ को झुके हुए हैं और कुछ गूढ़ विद्या का ज्ञान भी ये करना चाहते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी या पामिस्ट्री की तरफ भी इनका झुकाव है। तो ऐसे हाथ भगवान सबको दे, ऐसा भाग्य सबको दे। और मैं यही कहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आपसे मेरी निवेदन है कि मेरी वीडियो को बार बार देखें, ताकि कोई भी अगर कमेंट हो तो ज़रूर लिखें, ताकि मैं भी आपसे कुछ लाभ उठा सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।